Hello everyone, a warm welcome to all of you. My name is Kanish Tiwari. I am a GS faculty of पाठशाला classes. पाठशाला classes आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट टीचिंग रिगार्डिंग द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो एलिट हो, एएमयू हो, डीयू हो, बीएचयू हो। तो उसमें जो जीएस का इम्पोर्टेंस होती है, प्लस जीएस को कैसे अप्रोच किया जाए, जीके और करंट अफेयर दोनों को मिला के कैसे उसको अप्रोच किया जाए इन सारे एग्ज़ाम्स में, तो वो आज हम देखेंगे। मेनली हम इसको क्लैट रेफरेंस को लेके ही चलेंगे, इसके साथ बाकी एग्ज़ाम्स को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। क्योंकि क्लैट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लैट का 2020 में नोटिफिकेशन आया था, जैसे उसमें पैटर्न चेंज कर दिया गया है क्लैट का प्लस एएमयू का। बाकी जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है रिगार्डिंग लॉ एंट्रेंस, वो आपके सारे सेम हैं पुराने पैटर्न पे। तो पहली बात हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है जीके करंट अफेयर, जो इतना ज़्यादा बच्चों को डराया जाता है जीके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कि ये बहुत वैसा सब्जेक्ट है। तो इसमें टिल 2019 तक अगर हम बात करें किसी भी पेपर को लेके रिगार्डिंग क्लैट, एलिट, एएमयू, बीएचयू, किसी भी पेपर को लेके अगर हम बात करते हैं, तो 2019 तक अगर हम देखें तो मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि अगर मैं क्लैट की बात करूं तो क्लैट में आते थे 2019 तक 200 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो थे वो आपके जीके करंट अफेयर के रहते थे, ठीक है। एलिट की बात करें तो एलिट में आपके आते थे 150 क्वेश्चंस, जिसमें से 35 क्वेश्चंस आपके जीके करंट अफेयर के, ठीक है। बात फर्दर करते हैं बीएचयू लॉ में। बीएचयू लॉ में भी आपके 150 क्वेश्चंस आते थे। उसमें बीएचयू लॉ में क्या है कि मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब 450 मार्क्स रहते हैं 150 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो 150 क्वेश्चंस में आपके अगेन 35 क्वेश्चंस जो थे वो जीके करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। डीयू लॉ की बात करें तो डीयू लॉ में आपके 100 क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 30 to 35 क्वेश्चंस आपके जीके करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। एएमयू लॉ की बात करें तो एएमयू लॉ ने भी अपना पैटर्न जो है वो इस साल से थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले क्या था कि 75 क्वेश्चंस आते थे और 25 आपको सब्जेक्टिव करने पड़ते थे 25 मार्क्स के, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो इस साल हटा दिया गया है और 75 का जो ऑब्जेक्टिव रहता था उसको अब 100 मार्क्स का कर दिया गया है, मतलब कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के। तो उसमें भी इस बार मतलब कि जैसे हम बात करें अगर पुराने नोटिफिकेशंस की, तो पुराने नोटिफिकेशंस में क्या रहता था पहले कि आपका जनरल अवेयरनेस वर्ड यूज़ होता था एएमयू लॉ के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन इस बार से अगर आप नोटिफिकेशन पे जाओगे उसके, तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है क्लियरली करंट अफेयर्स, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कोट किया हुआ है कि करंट अफेयर्स भी इस बार आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस जो है वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, मतलब अगर आप क्वेश्चंस पे जाओ हर पेपर के, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो एलिट हो, बीएचयू हो, तो क्वेश्चंस पे आप जाओगे तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका जीके करंट अफेयर आपका होल्ड करता है हर पेपर में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई होगी इसकी कितनी है। तो बात करते हैं आपका क्लैट 2020 को लेके, 2020 को लेके कि इसमें क्या नया पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, या तो इसमें जो नया पैटर्न आया है, जैसे कि आपने सैम्पल पेपर्स अगर देखे हों, क्लैट ने जो अपनी वेबसाइट पे डाले थे 2-3 सैम्पल पेपर्स आई थिंक डाले थे उन्होंने, तो उसमें जो हम लोगों ने एनालाइज किया क्लास ने, पाठशाला क्लासेस ने, तो उसमें ये था कि जो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। अमेजिंग फायर, इस पे 5 क्वेश्चंस थे, 283 वर्ड्स। प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, जम्मू एंड कश्मीर, अगेन अ हॉट टॉपिक, इस पे 5 क्वेश्चंस थे, 230 वर्ड्स, सॉरी 235 वर्ड्स। भीमा कोरेगांव केस, इस पे 4 क्वेश्चंस थे, 239 वर्ड्स, ओके। ग्रेटा थनबर्ग, इस पे 5 क्वेश्चंस थे, 298 वर्ड्स। नोबेल प्राइज़ पे 5 क्वेश्चंस थे, अगेन 335 वर्ड्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस पे आपके 5 क्वेश्चंस थे, ओके। तो ये सारे अगर हम एवरेज लगाएं इनका, तो टोटल आते हैं आपके 2117 वर्ड्स, ओके। क्वेश्चंस अगर हम लगाएं तो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके 34। तो 34 क्वेश्चंस के और वर्ड जो है इसमें लिमिट जो है वो है 2117।
तो अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर देखूं इस चीज़ का तो 150 वर्ड्स आपके 1 मिनट में लग रहे हैं, ठीक है। अगर रीडिंग मैं नॉर्मल एवरेज लेता हूँ अगर किसी बंदे की रीडिंग, तो आपके 150 वर्ड्स को 1 मिनट लगेगा रीड करने में। तो मुझे लगता है कि 20 to 25 मिनट्स में ये कवर हो जाना चाहिए सेक्शन पूरा, ठीक है। कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग बैच चल रहे हैं उसमें काफ़ी बच्चों ने इम्प्रूव किया है, उनको प्रैक्टिस कराई गई है इस चीज़ की, तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है इसके रिगार्डिंग। तो 20 से 25 मिनट में आपको ये सेक्शन कवर करना है, जो कि इतना बड़ा इशू है नहीं, आई थिंक हो जाएगा ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि नेचर ऑफ सीए प्लस जीके सेक्शन, क्या नेचर है करंट अफेयर का और जीके सेक्शन का, ठीक है। क्लैट बेस्ड बात हो रही है, तो इट इज़ एन इशू बेस्ड करंट अफेयर्स प्लस जीके। मतलब कि आपको पहले क्या होता था 2019 तक अगर मैं बात करूं, तो 2019 तक आपको वन वर्ड आपसे काम चल जाता था। मतलब कि कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपने सपोज करो कि कोई डे आया, ठीक है, तो आपने डे आपको अगर पता है तो आप उस पर टिक कर दोगे, मतलब वन वर्ड रहता था 2019 तक। अब क्या है कि आपका इशू बेस्ड हो गया है। मतलब कि सपोज करो कि अगर आपका ये जैसे सीए के मैं बात करूं, तो सीए के रिगार्डिंग उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री प्लस आज से उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप उस बिल को, ठीक है, उस एक्ट को। तो ये सारी चीज़ें आपको अब इशू बेस्ड पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि स्टूडेंट्स आर चेक्ड फॉर देयर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑन 2 फ्रंट्स। अब वो 2 फ्रंट्स क्या हैं, पहला है आपका करंट अफेयर, दूसरा है स्टैटिक जीके। तो अब क्या है, जैसे कि हमने सैम्पल्स पेपर देखे थे क्लैट के, तो उसमें जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग स्टैटिक पोर्शन पूछा गया है, ठीक है। पहले क्या था कि स्टैटिक आपका पूछ लिया प्लस करंट अफेयर पूछ लिया अलग अलग। अब क्या है कि स्टैटिक पोर्शन वो कैसे पूछ रहे हैं, करंट अफेयर के साथ में। मतलब कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव वे में एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके ऊपर आपके जो भी क्वेश्चन है 5 या 6 क्वेश्चन, तो उसमें से 3 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर पे हुए तो 2 डेफिनेटली आपके स्टैटिक पोर्शन से आ जाएंगे, ठीक है। उसकी भी मैं अप्रोच बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, हम लोग कैसे हेल्प करेंगे आपकी। अब देख लेते हैं ये जो टॉपिक्स हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ से कवर हो रहे हैं ठीक है। तो आपका द टॉपिक्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स सच एज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़ मतलब आज की डेट में जो लीगल इश्यूज़ हैं, जैसे कि सीए हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि महाराष्ट्र में आपका जैसे कि वो हुआ था प्रेसिडेंट रूल लगा था, ठीक है। तो आपको गवर्नर की पावर्स पता होनी चाहिए कि गवर्नर्स की क्या क्या पावर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट में गवर्नर्स के क्या क्या पावर होते हैं, प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं बिल के रिगार्डिंग या फिर इमरजेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बात करूँ जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डर के ऊपर जो इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हैं अपने सैम्पल पेपर में, तो ये जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट ऑर्डर है, ठीक है। तो आपको इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं और कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको, गवर्नर्स की पावर्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ कितनी बार मिल चुका है, उस कोई भी अगर पर्सन है तो उसको कितनी बार नोबेल प्राइज़ मिला है, या फिर अब तक कितने नोबेल प्राइज़ विजेता हैं हमारी कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। अभी सिर्फ इस चीज़ से काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ इतना याद कर लिया कि इस साल किसको मिला है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि इस साल किसको मिला है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि नोबेल प्राइज़ अगर किसी को मिला है तो उस फील्ड में कितनी बार मिला है और अब तक कितने नोबेल प्राइज़ हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप कि जीके इज़ चैलेंजिंग फॉर क्लैट, यस और नो, व्हाट टू डू, कैसे किया जाए इसको, ठीक है। तो फोकस ऑन इश्यूज बेस्ड करंट अफेयर। अब आपको करंट अफेयर जो हैं, जैसे कि बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी साइट्स चल रही हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ें दे दी जाती हैं, कुछ भी डिफाइंड नहीं होता उसमें सच, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अब नहीं करनी है। अब क्या करना है आपको कि जो भी इशू है, इशू बेस्ड करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है।
मतलब कि कोई भी इशू है उसके रिगार्डिंग पूरी उसकी हिस्ट्री, पूरा करंट सिनेरियो, प्लस उससे कोई भी पर्सन इफेक्ट हुआ है, तो वो सारी चीज़ आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी अब से, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया है। तो पैराग्राफ में अगर आपको कुछ भी हिस्ट्री का पूछ लेता है, वो जो पैराग्राफ देंगे अगर उसमें कुछ भी आपसे हिस्ट्री का पूछ लिया तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए उस इश्यूज़ का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेक योर रीडिंग मोर डाइवर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, डेट्स टू रिमेंबर, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन, पर्सनैलिटीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे फोकस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो जम्मू कश्मीर का इशू दिया था, तो इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से आर्टिकल में स्पेशल प्रोविज़न मिलता था जम्मू कश्मीर को, पूरा हिस्ट्री आपको पता, जैसे कि उधर किंग का नाम क्या था, हरी सिंह जो थे उनके कैसे उनके पास गया कश्मीर, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब आता है कि आपको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है व्हाट इट इज़, ठीक है, कि ये मैटर क्या है, ये इशू क्या है। दूसरा पॉइंट है आपका वेयर इट इज़, ये कहाँ हुआ, सपोज करो कि कोई कॉन्फ्रेंस हुआ या कोई समिट हुआ, ठीक है, तो उस समिट में क्या क्या इश्यूज डिस्कस हुए, प्लस वो समिट कहाँ हुआ। दूसरा हु हेड्स इट, किसने उसको हेड किया, किसी कंट्री ने उसको हेड किया, जैसे कि यूएन का मैं बताऊँ आपको, तो यूएन में 2020 में आपका कौन हेड कर रहा है, चाइना, ठीक है, चाइना हेड कर रहा है इस बार यूएन जनरल असेंबली को 2020 में, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब आप करंट अफेयर को रीड करो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसमें व्हेन वाज इट फॉर्म और स्टार्टेड, मतलब कि कोई भी यूएन है, जैसे अगर मैं यूएन का एग्जांपल लूँ, तो यूएन आपका कब बना, उसकी मीटिंग जो है जनरल असेंबली की वो कहाँ होगी, उसको कौन हेड करेगा, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन से इश्यूज उसमें डिस्कस होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका जैसे सीजीए, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट आईसीजे जो है आपका, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, तो उसमें वो आपका यूएन से पहले बना हुआ है, ठीक है। तो यूएन से पहले जब बना है वो, तो वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ आपका यूएन के साथ, मतलब कौन सी ऐसी ट्रेडी साइन हुई यूएन के साथ जो वो इनकॉर्पोरेट किया गया यूएन में, ठीक है। तो आईसीजे यूएन से पहले बना हुआ था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अगर कोई भी इशू इसका बर्निंग इशू चल रहा है तो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका वाई वॉज इट स्टार्टेड, मतलब ये क्यों स्टार्ट किया गया, जैसे यूएन है तो यूएन क्यों स्टार्ट किया गया, जब वर्ल्ड वॉर के बाद आपका पीस लाना था पूरे वर्ल्ड में, तो यूएन क्रिएट किया गया, ये आपको इशू पता होना चाहिए, ठीक है, अगर यूएन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट आर द सोर्सेज। अब क्या है कि इंपॉर्टेंस बता दिया, अब ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे होना है, लेकिन सोर्सेज क्या है भाई, कहाँ से पढ़ें सर, ये तो बता दो, है ना। तो सोर्सेज है आपका, एक तो पाठशाला क्लासेस जो मंथली कंपेंडियम होते हैं हम लोगों के, वो बेस्ट कंपेंडियम्स होते हैं, मतलब आप अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को देखें तो ज़ीरो से स्टूडेंट्स ने शुरू करा था आई थिंक, और आजकल आप जितनी भी टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं, लीगल एज की टेस्ट सीरीज़ हुई या फिर आपका कैरियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज़ हुई, तो उसमें बच्चे आके बताते हैं मुझे कि सर आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करंट अफेयर्स में होगा। और कंपेंडियम जो हमारा होता है, कंपेंडियम होता है हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, मतलब कि हर मंथ का आपका जो भी इश्यूज़ कवर हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह उसमें सब कवर करते हैं हम लोग। तो हमारा जो कंपेंडियम है वो थोड़ा लेंथी भी रहता है, बच्चे कंप्लेंट भी करते हैं कि सर इसका थोड़ा लेंथी रहता है, इतना कैसे पढ़ेंगे, लेकिन वो आप मेरा यकीन मानिए वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव उसमें फॉर्म में दिया जाता है, और उसमें सारे बर्निंग इश्यूज उस मंथ के कवर होते हैं, और लगभग 1 या 1.5 हफ्ता लगता है एक पूरी मैगज़ीन को ख़त्म करने में। उसका भी अगर हम बाद में सेशन जो कंटिन्यू करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मैगज़ीन ख़त्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू टू स्टडी स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कि मतलब करंट अफेयर ही आना है, क्योंकि करंट अफेयर में जो वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर में वो जो क्वेश्चंस देंगे, जो भी 4-5 क्वेश्चन होंगे किसी भी पैराग्राफ पे, तो उसमें 2 से या 3 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के होंगे ही होंगे, ठीक है, तो आपको वो पूरा छोड़ना नहीं है, ठीक है।
अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो आप ल्यूसेंट कैन बी अ गुड सोर्स, मतलब आप देख सकते हो उसको, ल्यूसेंट को भी। रीड न्यूज़पेपर थोरली, कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसको थोरली। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आई थी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको बताया गया कि न्यूज़पेपर में कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। हर न्यूज़ स्पेशल नहीं होती है, और पॉलिटिकल न्यूज़ कभी नहीं आती है पेपर में, ठीक है, कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी से क्या कहा, ये सारी न्यूज़ें नहीं आती हैं, तो इन पे को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं हम, ठीक है। नेशनल, इंटरनेशनल और लीगल न्यूज़, इन पे फोकस करिए पूरी तरीके से। तो आपका न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में आपको लगेंगे 2.5 से 3 घंटे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप विद इन एन आवर और एन हाफ आवर आप ख़त्म कर सकते हो जो भी न्यूज़पेपर के इश्यूज़ हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका रीड करंट अफेयर मैगजीन। ये मैं जनरली मतलब रेफ़र नहीं करता, लिटिल बेनिफिट रहता है इनका, क्योंकि जो भी मैगज़ीन होती हैं, सपोज़ करो कि हमारी मैगज़ीन है, तो हमारी मैगज़ीन आपकी रहेगी पूरा लीगल बेस्ड, समझ रहे ना आप, कि मतलब कि उसमें सिर्फ लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के करंट अफेयर और जनरल नॉलेज स्पेसिफाइड होंगे, ठीक है। बाकी जैसे आपका पीडी हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गए, तो ये सारी जो जर्नल मैगजीन्स होती हैं, इनमें क्या होता है कि जर्नल एरियाज़ को कवर करते हैं जर्नल एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि और जनरल बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, आपके नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं ये उन पे फोकस करते हैं, तो ये जनरलाइज फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें आपको इतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता, आप चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन इतना फ़ायदा होता नहीं है उससे, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन कोई भी अगर आता है पेपर में तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो मैंने मतलब अभी बर्निंग इशू चल रहा है कोविड-19 का, तो मैंने उसी पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनाने का ट्राई किया है, तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कोविड-19, पहले तो लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो डिजीज़ का नाम है, ठीक है, वो वायरस का नाम नहीं है, वो डिजीज़ का नाम है, तो बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो वायरस का जो नाम है वो है CARS-CoV-2, ठीक है, ये आपका वायरस का नाम है। जो डिजीज़ है, डिजीज़ का नाम है कोविड-19, ऑलराइट। थर्ड पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन हु गिव नेम टू दीज वायरसेस, मतलब कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन वायरसेस को नाम देती है, जैसे कि मैंने ये वायरस का नाम बताया CARS-CoV-2, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन वायरसेस को नाम देती है, तो इसका आंसर है ICTV, मतलब कोई टीवी चैनल नहीं है ये। ICTV की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग, अगर ये क्वेश्चन फंसता है तो बहुत से लोग लगाएंगे WHO, समझ रहे हैं, क्योंकि डिजीज से रिलेटेड इशू है तो WHO का भी जिक्र होगा, तो WHO, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि WHO ने दिया है नाम, तो ऐसा नहीं है, नाम जो वायरसेस का देते हैं वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोरोना वायरस वॉज फाउंड इन विच डिकेड, ठीक है, कौन से डिकेड में कोरोना वायरस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये है 1960s, 1960s में पहली बार देखा गया था कोरोना वायरस को, ठीक है। या नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोरोना वायरस आउटब्रेक, मतलब कोरोना वायरस आउटब्रेक कहाँ हुआ था, तो इसमें भी दो चीज़ हैं। अगर ये मतलब सबको पता है कि चाइना में हुआ था आउटब्रेक, तो चाइना में भी आपकी दो चीज़ हैं, ठीक है। अगर प्रोविंस पूछता है तो प्रोविंस है आपकी हुबोई, ठीक है, प्रोविंस चाइना में है हुबोई, वहाँ पे एक सिटी है वांग, ठीक है। तो सिटी अगर आता है पेपर में तब आपको लगाना है वांग, वरना अगर प्रोविंस इसका नाम आता है तो वो है हुबोई, ओके, चाइना में। नंबर ऑफ कोरोना वायरस टिल नाउ, मतलब कि कितने कोरोना वायरस जो हैं वो अभी तक पाए गए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनका नंबर है 7, ठीक है, 7 कोरोना वायरस अभी तक पाए गए हैं टिल नाउ, टिल 2020। इसमें से कुछ कॉमन है, जैसे कि CARS और MERS, ये कॉमन है। CARS जो है वो 2000 आई थिंक 2 में हुआ था चाइना में, जिसमें 5000 लोग शायद आपके अफेक्ट हुए थे, और 300 डेथ्स हुए थे इसमें, ठीक है, चाइना में। MERS जो है ये आपका सऊदी अरेबिया में हुआ था, पहली बार वहीं मिला था। तो चलिए आपको एक होमवर्क देते हैं, आपका होमवर्क ये है कि CARS और MERS इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, ओके, आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड फॉर्मुलेट रेगुलेशंस टू कंटेन एनी आउटब्रेक। मतलब कि कौन सा सेक्शन है जो कि एम्पावर करता है गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को, कि वो इस पे लॉज बना सकते हैं, मतलब इस पे मेजर्स और फॉर्मुलेट अपने आप ले सकते हैं, ठीक है, बिना आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताऊं अभी कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेट की, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, तो इसमें कुछ स्टेट थी, जैसे कि मैं नाम लूँ पंजाब या उड़ीसा, तो इन लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, समझ रहे हैं ना, कि हमारे यहाँ पर हमने लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर कोई भी एपिडेमिक आता है ऐसा वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े लेवल पे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के या फिर यूनियन टेरिटरीज के हाथ में ये पावर्स हैं कि वो अपने यहाँ फॉर्मुलेशन कर सकते हैं खुद से या फिर मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा सेक्शन है, वो है सेक्शन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। नेक्स्ट है आपका, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस बिगेन इन 1965, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कोरोना वायरस जो है हिस्ट्री जो है उसकी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1965 से, ठीक है। दो आपके व्यक्ति थे, एक तो ट्रेल और एक है बॉनी, ठीक है। इन लोगों ने फाउंड किया था कोरोना वायरस को, जिसको इन्होंने नाम दिया था, वायरस का जो नाम दिया था इन लोगों ने वो था B814, ठीक है। B814 इन लोगों ने जब ये फाउंड हुआ था तो इन्होंने नाम दिया था इसको, वायरस को, कोरोना वायरस को, ओके। कोरोना वायरस आर जूनोटिक, इट मीन्स, मतलब कि जूनोटिक का क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह में आप देख रहे होगे, जूनोटिक कोरोना वायरस, इसके साथ ये टर्म लग के आती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, वन ऑफ द। तो दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। जूनोटिक का मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जैसे कि मैं क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि मैं क्वेश्चन किस चीज़ से उठा रहा हूँ, समझ रहे हो, कि जो आपके पेपर से ही रिलेटेड है, मतलब कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फालतू के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि कहाँ पे कितने केसेस हुए, कहाँ पे कितने केसेस चल रहे हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते पेपर में बिल्कुल। डाटा बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछे जाते, ठीक है, क्योंकि वो वेरी करते हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑन विच डेट WHO रिकॉग्नाइज नोवल कोरोना वायरस एज अ पैंडेमिक। तो WHO ने इसको कब डिक्लेयर किया था कि ये एक पैंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है, ठीक है, महामारी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये इसका आंसर है 11 मार्च। 11 मार्च 2020 को WHO ने फाइनली डिक्लेयर किया था कि दिस इज़ अ पैंडेमिक, वर्ल्ड पैंडेमिक, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं फैल चुका है। नेक्स्ट है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट कोरोना वायरस डेथ अकर इन विच स्टेट। तो अब इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो पहला केस, कि इंडिया में जो पहला केस आया वो किस स्टेट में आया था, वो आया था केरला में, ठीक है। और पहली जो डेथ हुई कोरोना वायरस के रिगार्डिंग वो कौन सी स्टेट में हुई, वो हुई कर्नाटका, ठीक है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में पहला केस आया था वॉशिंगटन में, ओके, वॉशिंगटन में पहला केस आया। और यूएस में आप देख रहे हैं यूएस, इटली, फ्रांस, ये सब जहाँ पे कोरोना वायरस के मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं केसेस। इंडिया में फिर भी अभी कंट्रोल है थोड़ा बहुत। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे कोरोना वायरस से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने देखा होगा कि कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं पेपर के लिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और भी, तो वो इररिलेवेंट क्वेश्चंस पे मत जाइए। आपको जो चीज़ मतलब जैसे कि जीके है, तो जीके में आपको लर्निंग के साथ साथ स्मार्ट स्टडी की भी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जीके इतना वास्ट टॉपिक है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो वो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो हम लोग ही बता पाएंगे आपको, क्योंकि हम लोगों का इतने टाइम का एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब क्या है कि 11th-12th के बच्चे होते हैं तो वो इतना फोकस नहीं होते करंट अफेयर को लेके, पहली बार पढ़ रहे होते हैं इस चीज़ को, तो उनको समझ नहीं आता कि भाई इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सारी चीज़ तो इम्पोर्टेंट लगती हैं। तो वो हम लोग हेल्प करेंगे आपकी इसके रिगार्डिंग कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है।
तो ये पूरी बात हुई आपका जीएस और करंट अफेयर को लेके, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ये। इसके रिगार्डिंग मतलब कि और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप विज़िट कर सकते हो www.pathshala.com पे, ठीक है। अब हमारी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों से कि पाठशाला क्लासेस जो है वो 25 से 25 अप्रैल से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे पास अभी भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो आप उसमें देरी ना करो। मतलब एक बार क्लासेस स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर दिक्कत होती है फिर आपको कोप अप करने में, है ना। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसमें रजिस्टर कर लीजिए क्रैश कोर्स में, ओके। और आगे भी आपको ऐसी जीके की वीडियोस मिलती रहेंगी, और हम पूरा मतलब मंथली एक एक लेक्चर वाइज मंथली इसको कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उस मंथ के वो आपके बिल्कुल भी छूटेंगे नहीं। लीगल आस्पेक्ट से बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी इसको प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में मत लीजिएगा। आपके जो भी वो हैं डाउट्स वगैरह, वो सारे डाउट सेशन भी आपके ऑनलाइन चलेंगे और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, स्टडी मटेरियल पूरा, ठीक है। आप पीडीएफ वगैरह फॉर्म में आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो भी हम लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,